काफी सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी देख ली हैं आईआईटी जैम की स्ट्रेटजीज के बारे में। हमारे चैनल पे भी, अलग चैनल्स पे भी, पूरे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मिल गई होंगी और खुद से भी कुछ स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, अपने सीनियर से भी पूछी होंगी। तो क्या खास है इस वीडियो में जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं? इसमें आज मैं 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसमें पहली 3 टिप होंगी जो मुझे इस टीचिंग की जर्नी में पता लगी है और काफी सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रैंक आया है आईआईटी जैम में। और बाकी की 2 टिप्स मैं ऐसी बताने वाला हूं जो मैंने अपने लिए यूज की थी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था और कैसे मैंने 3 महीने में इस एग्जाम को क्लियर किया, वो सारी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं तुम्हारे साथ। एक्चुअली अगर मैं सबसे पहले बताऊं बुक्स के बारे में, तो हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। जैसे बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर लो, और तुम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हो और वहीं पे प्रिपरेशन छोड़ देते हो क्योंकि फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है। अब फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ने में हमारे को एक इशू आता है कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कंपटीशन के लिए नहीं बनी है। उन्होंने तो वो सब्जेक्ट बिल्डिंग के लिए बनाई है कि उनको सब्जेक्ट पढ़ाना, उन्हें कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, जबकि हम एक कंपटीशन क्लियर करना चाह रहे हैं। तो हमें पहले इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़नी चाहिए या किसी नोट्स को पढ़ना चाहिए एज कंपेयर टू हमें स्टैंडर्ड बुक्स पर जाना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एक मैथमेटिक्स के लिए बार्टले की बुक आती थी, मैंने जब वो बुक पढ़ी और मैंने अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दिया और काफी समय बर्बाद कर दिया अपना। तभी मेरे पास 3 महीने बचे थे। क्या किया उन 3 महीनों में अभी बताता हूं। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हम बहुत ज्यादा अपना टाइम खराब कर देते हैं ये सोच के कि यार कंपटीशन इतना है और सीट्स इतनी है, और ओवर थिंकिंग करने में, बुक्स लेने में, नोट्स लेने में, ये लेक्चर्स यहां से, ये लेक्चर्स यहां से, टेलीग्राम से कोई चीज मिल रही है, व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर कर दी, गूगल पे जाके सर्च कर लिया, ये भी वीडियोस देखेंगे, इस टीचर को भी फॉलो करेंगे, इसका भी लीनियर अलजेब्रा, इसका भी लीनियर अलजेब्रा, इससे भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, इससे भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इससे भी हम कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ लेंगे, और यहीं पे सारा टाइम खराब कर देते हैं। तो इस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट नॉलेज के साथ तुम्हारा फोकस भी होना चाहिए क्योंकि पढ़ने का बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम गेट एग्जाम से इसको कंपेयर करो तो वहां पे एप्टीट्यूड वगैरह भी चीजें तुमसे पूछी जाती है, लेकिन यहां पे तुमसे सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाती है कि अगर तुम फिजिक्स से एग्जाम दे रहे हो, मैथमेटिक्स से दे रहे हो, स्टैटिस्टिक्स से दे रहे हो, तो क्या तुम फोकस कर पा रहे हो उस चीज पे, एक सब्जेक्ट पे? क्या तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज है एज कंपेयर टू कितना ही वाइड चले जाओ? नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं कोर्सेज की। अब 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक फ्री कोर्सेज, एक पेड कोर्सेज। फ्री कोर्सेज ऑब्वियस सी बात है तुम्हें यूट्यूब पे मिलने वाले हैं। पेड कोर्सेज में भी 2 चीजें हो सकती हैं, एक ऑनलाइन कोर्सेज, एक ऑफलाइन कोर्सेज। मैं इनमें डिफरेंस बताता हूं सब में। यूट्यूब पे अगर तुम जाओगे सारा का सारा कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए पढ़ रहे हो, इस चैनल पे मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के लिए पढ़ने वाले हो तो इसी चैनल पे आने वाला है बहुत सारा मटेरियल। बट दिक्कत होती है, कहां से लाओगे असाइनमेंट्स, कहां से लाओगे टेस्ट, कहां से लाओगे मेंटर, कहां से लाओगे वो एनवायरमेंट, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिसमें बैठ के तुम पढ़ने वाले, जो तुम्हें एनवायरमेंट देगा एज कंपेयर टू जो कॉलेज में इस समय मिल रहा है। उसके लिए तुम्हें कोचिंग लेनी होगी, लेकिन कोचिंग में भी हम 2 तरह से देख सकते हैं, एक ऑनलाइन कोचिंग, एक ऑफलाइन कोचिंग। पहली बात तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि यार जितना हो सके चीजों को फ्री ले सकें। अगर कहीं पे कोर्स भी मिल रहा है तो जैसे तैसे करके उसकी पायरेटेड वीडियोस मिल जाए और हम एग्जाम क्लियर कर लें, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं जब भी हम किसी चीज के लिए पे करते हैं तो हम उस पर अटेंशन पे करते हैं। जब हमारे पैसे लगे होते हैं तो हमें होता है कि यार मुझे अब करना है यहां से। तो मुझे लगता है कि अगर पेड कोर्स खरीद रहे हैं और साथ में रेफरेंस के लिए अगर यूट्यूब लेक्चर्स रख रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। तो इसमें भी हमारे पास आता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मेरे ख्याल से माय सजेशन इज ऑनलाइन इज द बेस्ट, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने काफी सारे फीडबैक लिए हैं और ऑफलाइन से भी इंस्टीट्यूट से हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चे आते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, एक तो फीस बहुत ज्यादा और फैसिलिटीज कोई उतनी ज्यादा नहीं होती है। हाँ, एक ही एडवांटेज होती है कि हम फिजिकली स्टूडेंट से मिल सकते हैं, वहां पे एनवायरनमेंट मिल जाता है हमें, लेकिन यही आजकल ऑनलाइन में भी पॉसिबल है। सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे आ जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन में फीस का। फीस स्ट्रक्चर जो होता है ऑफलाइन में काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन में। ऑनलाइन में काफी सारे इंस्टीट्यूट है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम मैथ और स्टैटिस्टिक्स से करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें अभी तक फेस की हैं अपने स्टूडेंट टाइम में, और जब मैं पूरा 1 साल फ्री में पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, तब भी मैंने चीजें स्टूडेंट से गेन करने की कोशिश की कि क्या क्या चीजें हैं जो लैक कर रही हैं, वो सारी चीजें उठा के मैंने अपने कोर्स में डालने की कोशिश की है। और मैं ही पढ़ाता हूं वो कोर्स को, तो मुझे पता है कैसे कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। आने वाले वक्त में हम जरूर और भी सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, बट अगर तुम मैथ या स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो, ऑनलाइन में अगर तुम आते हो, लगभग तुम्हारे 3500 रुपए खर्चा आता है
3500 और तुम देखोगे पूरे के पूरे साल तुम्हें पढ़ाना है आईआईटी जैम के लिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए मंथली डिवाइड करोगे तो बहुत कम फी होती है और जो कि सभी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो वर्क समवेयर, काम करो जिसके वजह से तुम्हें पैसे मिलेंगे और पे करो। तब जैसे ही तुम पे करोगे तो तुम अटेंशन भी पे करोगे और एग्जाम क्लियर करने के लिए अलग ही मोटिवेशन तुम्हारे पास होने वाली है। अब हम वो दो स्पेशल टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने यूज की थी अपने वक्त में। सबसे पहली टिप, मैंने एक बिल्कुल ऐसे होके प्रिपरेशन की थी कि मुझे आईआईटी जैम क्लियर करना है, जबकि आईआईटी जैम के सिलेबस से और भी कई सारे एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। बहुत बड़ा मिथ है कि आईआईटीज आर दी बेस्ट कॉलेजेस, बट नॉट फॉर कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, तो इनके लिए और भी कॉलेजेस है। जैसे मैं बताऊं स्टैटिस्टिक्स के लिए दी बेस्ट आईएसआई, अगर मैं बात करूं फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स की रिसर्च के लिए टीएफआर, अगर मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली बात करूं तो नन अदर देन सीएमआई, देयर इज नो अदर ऑप्शन मेरे ख्याल से। अगर बेस्ट की टॉप की बात करें तो यह इंस्टीट्यूट है। क्या हमें इसके लिए अलग पढ़ना होगा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है आईआईटी जैम से, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं अलग, उसमें भी मैंने अलग वीडियोस बना रखे, तुम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, बट इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर तुम सिर्फ एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी सी गलती करोगे, बाकी एग्जाम्स भी तुम्हें देखने चाहिए। एक एक दो टॉपिक का ही फर्क होता है, तो तुम्हें उन एग्जाम्स को भी देना चाहिए और आईआईटी जैम को भी फोकस में रखना चाहिए अपने। अगर मैं तुम्हें लास्ट टिप बताऊं तो वो हमारे पास होने वाली है नन अदर देन पीवाईक्यूज। अगर तुम आईएसआई का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, सीएमआई का क्लियर करना चाहते हो, टीएफआर का क्लियर करना चाहते हो, आईआईटी जैम क्लियर करना चाहते हो, पीवाईक्यूज एक तुम्हारे पास एक चाबी है, की है, जो कि दरवाजा खोल देगी उस पार जाने के लिए, तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए। तो अगर तुम पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करते हो तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर होने ही वाला है, क्योंकि जितनी भी मैंने तुम्हें इंडियन ऑथर की बुक्स के बारे में बताया है कि अगर तुम इंडियन ऑथर की बुक को फॉलो करते हो उसके बाद फॉरेन ऑथर की बुक पे जा सकते हो, उसके बीच में जो गैप फिलिंग होगा वो हमारे पास पीवाईक्यूज होगा। इंडियन ऑथर की बुक्स, पीवाईक्यूज, देन गो वेयरएवर यू वांट। आई होप कि तुम्हें टिप्स समझ आई होंगी। अगर तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए है। किसी और टॉपिक पे अगर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।